मॉर्निंग। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? सर का कुछ तबीयत खराब है बाबू, इसलिए नहीं आ पाए। कल पानी में थोड़ा भीग गए थे। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम ही क्लास लेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग का किसी प्रकार का दिक्कत होगा, डाउट होगा, वो बताइएगा। इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। बोलिए यस, जल्दी से बोलिए, क्लास स्टार्ट किया जाए। और क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा सर, कहां तक सर टाइप बताए थे। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, कहां तक सर बताए थे। 3 तक। क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा, ठीक है। 3 चलिए 3 तक हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं सर। 3 तक हो गया था। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। चलिए कमेंट करना बंद करिए, अब आराम से पहले समझिए, सुनिए, ठीक है। कुछ नियम आप लोग को सर बता दिए होंगे। 3 का विभाज्यता, 2 का विभाज्यता, 4 का, 9 का, 7 का, इस तरह के बताए होंगे, ठीक है। उसी पर सब आपको आधारित अभी क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन क्या देखते हैं, इससे ज्यादा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा बिल्डअप होगा। आइए देखिए, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर देखते हैं। 4 में दिया हुआ वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे, ये दिया हुआ है 23, 65 स्टार 4 को 4 से विभाजित बनाने के लिए इतना को प्रतिस्थापित किया जाए। यानी कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं कि स्टार के जगह पर ऐसा क्या रखे ताकि पूरी संख्या जो है दिया हुआ वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इधर हम यहाँ पर संख्या को लिख देते हैं। 2 है, 3 है, 6 है, 5, ये देखिए स्टार हो गया, उसके बाद 4 है। इस पूरी संख्या जो है इसको 4 से विभाजित होना है। तो बताइए स्टार के जगह पर क्या रखा जाए। आप लोग को पता होगा कि 4 से विभाज्यता के नियम, कि 4 से यदि किसी संख्या को डिवाइड करना है तो इसके लिए आप क्या करिए कि पूरे संख्या को नहीं चेक करना होगा, केवल और केवल अंतिम का 2 अंक को चेक करिए। 2 के विभाज्यता का नियम बताए थे, केवल 1 अंक चेक करना होगा। 4 का विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 2 अंक। 8 का विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 3 अंक। 16 में होता है अंतिम का 4 अंक। तो फिलहाल आपका पूछा गया 4 का, यानी अंतिम का जो 2 अंक होना चाहिए वो आपको 4 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर स्टार के जगह पर क्या रखा जाए, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो स्टार का जो मान आएगा वो कोई भी मान होगा जो सिंगल डिजिट में होगा। यानी कह सकते हैं इसका मान जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 आपका 9 तक हो सकता है। 9 से बड़ा कभी मान इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टार जो है एक सिंगल डिजिट को निरूपित कर रहा है। बताइए यहाँ पर क्या रखा जाए ताकि 4 से कट जाए। अब देखिए, ध्यान दिया जाए। इसमें ऑप्शन से चलेंगे तो 8 रखेंगे तो 8 अगर रखिएगा तो बन जाएगा 84, 21 चौके 84। अगर जो 2 रखेंगे तो 6 चौके 24। 9 रखेंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, 0 रखेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि शायद एक क्वेश्चन जो है इतना को प्रतिस्थापित करना चाहिए। इसमें 3 आंसर आ रहा है सर। 8 भी देखिए आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। 9 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप कर लीजिए कि 4 से विभाजित नहीं होने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नहीं होने के लिए स्टार को प्रतिस्थापित करना चाहिए, मतलब 4 से नहीं कटना चाहिए। इसके लिए क्या रखा जाए। 8 भी होंगे सर, अगर 2 रखेंगे यहाँ पर तो भी 2 भी आपका 4 से कट जाएगा, 6 चौके 24। सी। अच्छा, बिगेस्ट पूछा गया, बिगेस्ट पूछा गया। 1 मिनट सर। चलिए आप लोग सही पकड़ लिए। वहां लिखा हुआ सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इतना को 4 से स्थापित करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके सबसे बड़ा पूछा गया है। तो सबसे बड़ा के लिए आप कोशिश करिए कि हम लोग यहाँ स्टार्टिंग करेंगे 9 से रखेंगे, तो 9 यहाँ पर मान रखिएगा तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इससे जस्ट पहले आइएगा। 8 रखेंगे तो 8 आपका सपोर्ट कर जा रहा है। 84 का मतलब होता है 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 21 चौके 84, ठीक है, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा मान आपसे पूछा है कि बताइए यहाँ पर सबसे बड़ा मान क्या होगा। ऊपर हम ध्यान नहीं दिए थे, तो सबसे बड़ा मान कह सकते हैं कि 8 हो जाएगा। लेकिन अगर जो बात किया जाए क्या केवल 8 ही होंगे, तो नहीं सर, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन पूछा गया कि सबसे बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको केवल आंसर 8 लगाना होगा। क्लियर है? ठीक है, यही होगा सबसे बड़ा वैल्यू पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि दी गई संख्या इतना को 11 से विभाजित किया जाए तब x का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, 9, 2, 5, x दिया हुआ है, आगे 8 दिया हुआ है, उसके बाद 5 दिया हुआ है, या 11 से विभाजित है तब x का आपसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू क्या होगा।
एक्स का विभाज्यता के नियम सर बताए होंगे कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसका अंतर निकालिए। अंतर यदि 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड होने का मतलब या तो उसका अंतर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में कुछ आ जाए, तो कह सकते हैं कि दी गई संख्या पूरा 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए इस पे यदि ऑड इवन करके जोड़ते हैं अगर जो, ये देखिए 9 5 14, 14 8 22, ठीक है। एक आपका आ गया, इसका जोड़ आ गया आपका, हाफ ले देते हैं 22। नीचे वाला किसको जोड़ा जाए, तो देखिए 2 + x और +5 करेगा तो हो जाएगा 7 + x। इन दोनों का अंतर करेंगे, देखिए 22 - 7 + x, इसका यदि अंतर करना चाहेंगे तो 22 - 17 ये आपका बचेगा 15 - x। अब यहाँ पर आ गया कि x का वैल्यू क्या रखे ताकि इसका मान जो होना चाहिए या तो 0 हो जाए, नहीं तो 11 हो जाए, नहीं तो 22 हो जाए, नहीं तो 33 हो जाए। इस तरह से आपको 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। अब बताइए x का वैल्यू रखना है और x यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डिजिट है जो सिंगल डिजिट मान लेगा, मतलब 9 से ऊपर इसका मान हो ही नहीं सकता है, तो 10 11 तो सब नहीं हो सकते हैं। तो x की जगह पर ऐसा क्या रखे ताकि यहाँ से हटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए। आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू रखा जाए 4 रखेंगे तो 15 - 4 का मतलब 11, यानी x का वैल्यू जो आना चाहिए वो आपका 4 हो जाएगा। तो उसके बाद जो इसका जो ऑड और इवन का जो अंतर है वो आपका 11 आ जाएगा, मतलब 11 से कट जाएगा। तो पूछा गया x का न्यूनतम वैल्यू कितना होगा, न्यूनतम या आप इसमें मैक्सिमम पूछा जाए तो भी आपका 4 ही होगा सर। 4 केवल और केवल 4 4 बी आंसर आ रहा है। चलिए सही है। देखिए अगर जो इस चीज को आप थोड़ा सा अगर जो मेरे तरीका से चलते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो आपको एक दूसरा तरीका हम बताते हैं। इसमें ऑड और इवन का जो अंतर निकालना, इसका हम एक और आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, यदि आप लोग बोलिएगा तब बता दिया जाएगा। अलग तरीका, एक दूसरा तरीका बता दिया जाए। यस, देखा जाए। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग पहले ऑड वाला को, मतलब ऐसे ऑड वाला को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इवन वाला को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हम लोग अंतर निकालते हैं और उस अंतर को देखते हैं कि 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। आपको थोड़ा सा यदि जोड़ना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा और इजी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि स्टार्टिंग में ही आप अंतर निकाल लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए ये आपका 8 5 है, मतलब प्लेस नंबर 1 है, प्लेस नंबर 2 है, मतलब इवन प्लेस है या ऑड प्लेस है। तो ऐसा करते हैं, यहीं से हम अंतर स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंतर की जो दिशा होना चाहिए एक ही दिशा होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ से घटा रहे हैं कि 8 में से जरा 5 घटाइए, कितना आएगा, तो 8 - 5 का मतलब 3 प्लस में आएगा। उसके बाद 5 में से x को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 - x। उसके बाद हम बोले कि 9 में से 2 को घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 7। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो नीचे जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ऑड इवन का अंतर ही, तो पहले जोड़ करके अंतर निकालिए और नहीं तो अंतर करके जोड़ दीजिए, मान पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम पहले ही अंतर निकाल लिए, उसके बाद कह रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब ये प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ से 7 5 12, 12 3 15, 15 - x। अब x के जगह पर क्या ऐसा वैल्यू रख दे ताकि इसका जो मान आना चाहिए या तो 0 आ जाए, नहीं तो 11 के मल्टीपल में कुछ आ जाए। तो बोलिए कि अगर जो हम यहाँ पर 15 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन x का वैल्यू कहीं 15 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x का वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए, तो अगला ऑप्शन है कि 11 लाने के लिए क्या रखा जाए, तो 15 - 4 का मतलब 11 होता है। इसका मतलब x का वैल्यू जो होना चाहिए वो आपका 4 के बराबर होना चाहिए। ये किनको किनको समझ में आया, जरा बोलिएगा। आ गया, ओके ठीक है। थोड़ा सा देखिए कहीं आपको ये क्लियर हो गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर इस चीज को क्लियर कर लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होगा, वो आपको अपना मन से हम कुछ सवाल आपको यहाँ पर लिख देते हैं। 11 के विभाज्यता के नियम में क्या होगा, जैसे हम बोले कि 2 6 5 3 1 कुछ भी लिख दिया मन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का है, ठीक है। एक डिजिट और यहाँ पर बढ़ाते हैं, मान लेते हैं लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, ठीक है। अब टोटल 7 डिजिट हो गया। हम बोले कि बताइए पूरी संख्या जो है 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो इसके लिए हम बोले अभी आपको तरीका कि आप घटाइए यहीं पर, देखिए 2 - 1 का मतलब कितना, 1, 4 - 1 का मतलब 3, 6 - 5 का मतलब 1। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक लास्ट में बच जाएगा, तो इसके लिए जोड़ा बनाने के लिए क्या करिए कि एक इसमें 0 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहने मतलब 7 लिखे, इसके आगे यदि आप 0 लगा दीजिएगा तो मान पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में 0 नहीं लगाना है, यदि लास्ट में 0 लगाएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ा बनाने के लिए इसके आगे एक हम 0 लगा देंगे और उसके बाद घटाएंगे 0 - 2 का मतलब कितना, -2। अब यदि सभी को जोड़िएगा तो 1 3 1 4 4 1 5 5 - 2 का मतलब सभी को जोड़ने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका 5 - 2 का मतलब प्लस का 3। क्या ये 3 जो है 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या पूरा जो है 11 से नहीं कटेगा। और एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर,
11 से नहीं कटेंगे। लेकिन अगर जो पूछ दिया जाए कि पूरी संख्या में यदि 11 से भाग लगाए तो शेष कितना बचेगा, तो जो यहाँ पर शेष आ रहा है वही शेष बच जाएगा, 3 आपका शेष बचेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं 6 5 7 x 5 8, 6 5 7 x 5 8, इसको चेक करना 11 से। चलिए आइए देख लेते हो अभी। ये यदि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 6 5 7 x 5 8 जो है 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा, यही आपका सवाल है सर, यही सवाल है ना। यदि 11 से विभाजित तो x का वैल्यू क्या होगा। यस सर, यस। आइए देखते हैं यहाँ पर सर, यहाँ भी घटाइए। यदि इसको घटाएंगे यहाँ से 5 माइनस 8 का मतलब आ जाएगा -3, ठीक है। 7 माइनस x का मतलब हो जाएगा 7 माइनस x, 6 माइनस 5 का मतलब हो जाएगा 1। उसके बाद बोले हैं कि जो भी नीचे अंतर दिखाई दे रहा है सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का मतलब हो जाएगा कि इसको यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। जब प्लस करिएगा तो देखिए यहाँ से 7 और 1 8, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 7 1 8, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है, और एक आपका माइनस x बचेगा। यानी 5 माइनस x, x के जगह पर क्या रख दें कि पूरी संख्या 11 से कट जाए। इसका मतलब इसको या तो 0 बनाइए, या तो 11 बनाइए, या तो 22 बनाइए। 11 नहीं बनेगा, x का जगह पर आप 5 रख दीजिएगा तो 5 माइनस 5 का मतलब 0 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू 5 होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए और आगे क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का हम बताएंगे। 5 7 x 5 8, ये भी देख लेते हैं। 5 7 x 5 8, x का वैल्यू ज्ञात करिए यदि यह संख्या 11 से विभाजित है। घटाइए 5 माइनस 8 का वैल्यू -3, 7 माइनस x, यहाँ पर 7 माइनस x, ये देखिए सिंगल बच जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगाने के लिए आगे 0 लगा दें, ठीक है। अब 0 लगा दिए तो यहाँ से देखिए हम घटा रहे हैं इस दिशा में सर, ठीक है, देखिए इस दिशा में घटा रहे हैं तो यहाँ पे 0 माइनस 5 का मतलब -5। अब सभी को ऐड करिए, ये देखिए -3 माइनस 5 माइनस का हो जाएगा कितना 8 और +7, तो +7 माइनस 8 का मतलब हो जाएगा -1 और -x। अब इसको आना चाहिए यहाँ पर क्या 0, या तो 11 या तो 22 के मल्टीपल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस कंडीशन में माइनस प्लस को नहीं लिया जाता सर, ठीक है। आप माइनस के यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो देखिए 1 + x, ठीक है। अब x के जगह पर क्या रखें ताकि जो वैल्यू आना चाहिए 0 नहीं तो 11 के मल्टीपल में आ जाए। माइनस में तो वैल्यू रखा नहीं सकता है, तो x का वैल्यू कितना रखा जाए 10, 10 यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। यानी यहाँ पर x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी 1 + x को बनाना या तो 0 नहीं तो 11 नहीं तो 22, 0 बन नहीं सकता है, आपका 11 आ नहीं सकता, 11 के लिए 10 चाहिए। क्लियर है। x की जगह पर 9 रखिए तो 9 1 10 आ जाएगा सर, 10 नहीं आना चाहिए, 11 से कटने के लिए 11 आना चाहिए। -1 x का वैल्यू नहीं हो सकता है, x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, माइनस इसीलिए हम पहले कॉमन ले लिए। 12 रखाएगा सर, एक बोल रहे हैं 12 नहीं, यहाँ पर सिंगल डिजिट रखा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए 6, वह सबसे बड़ी संख्या जो 11 90 स्टार 6 संख्या में स्टार को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए यहाँ से 11 90 स्टार 6 में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें 9 से विभाज्य बनती है, ठीक है। 9 से विभाज्य बनाना है और ये भी बोला है कि सबसे बड़ी संख्या यानी जो स्टार का जो मान होना चाहिए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए ताकि 9 से कट जाए। 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब देखिए जहां पर आपको 9 दिखाई दे रहा है ना, उसको आप पहले भी हटा सकते हैं क्योंकि लास्ट में तो 9 काटना ही पड़ेगा। इस 9 को आप हटा सकते हैं। उसके बाद बचा कितना 6 0 1 1, सभी को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, प्लस में बचा क्या स्टार। अब यहाँ पर स्टार की जगह पर क्या रख दिया जाए ताकि इसका योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोले कि यहाँ पर 10 रख दीजिए, 10 8 18, तो सर स्टार का जो वैल्यू होगा वो सिंगल डिजिट होगा, 10 नहीं हो सकता है। तो बस इसका एक ही मान आ रहा है, वो भी आ रहा है आपका 1। 8 1 9 करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए 1। यानी बड़ी से भी बड़ी पूछा गया है तो भी आपका मान केवल और केवल 1 होना चाहिए। क्लियर है, 1 चलिए सभी का आंसर आ रहा है B 1। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। देखिए x का वह मान क्या है जिसके लिए 7 अंकों की संख्या दिया हुआ 55 35 0 x
दो 72 से विभाज्य है, ठीक है। एक्स का वह मान क्या होगा, अब यहाँ पूछा एक्स का वैल्यू याद करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब आगे आपका कंपाउंड डिविजिबिलिटी रूल। कंपाउंड डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि इसमें दो दो संख्याओं को मिला करके एक साथ बनाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग का आंसर आ रहा है 7, कुछ का 3 आ रहा है, ठीक है, 7 3। आइए देखिए ध्यान दिया सर, जहां भी आपको बड़ा नंबर दे तो इसको आप कोशिश करिए पहले तोड़ने की कोशिश करिए, वैसे दो गुणनखंड में तोड़िए ताकि उन दोनों का जो आपको विभाजता का जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको 72 होकर बोलेगा हम 24 गुना 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 24 का विभाजता का नियम आपको ज्ञात नहीं है, तो आप ऐसा कोशिश करिए ताकि उन दोनों का विभाजता का नियम पता हो। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 9, 8 9 72, यानी इस पूरे संख्या जो दिया हुआ है इसमें आपको एक्स का जगह पर पूछा गया है, जबकि यह संख्या 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब 8 से भी कटना जरूरी है और 9 से भी कटना जरूरी है। कभी कभी यहाँ पर एक्स और बाई दो दो मान आपका आ जाएगा, लेकिन फिलहाल केवल आपका एक्स। अब एक्स का मान निकालने के लिए आप 8 को भी पकड़िएगा, तो 8 कहता है कि अंतिम में 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से कटना चाहिए, ठीक है। वहां से भी एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और 9 को यदि पकड़ते हैं तो 9 के लिए कहता है कि पूरे अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए, वहां से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से केवल सिंगल एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स के लिए दोनों को निकालना एक साथ जरूरी नहीं है, केवल 8 और नहीं तो केवल 9 को उठाइए, वहां से मान आपका आ जाएगा। यदि हम 9 को उठाते हैं कि चलिए पहले 9 के विभाजता के नियम के हिसाब से चेक किया जाए, तो 9 का विभाजता का नियम होता है सभी का जोड़ जो है वो 9 से कटना चाहिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आसानी के लिए देखिए कि कहीं पर 9 तो नहीं ना आ रहा है जुड़ करके, 5 5 10 नहीं आ रहा सर, इसको जोड़िए यहाँ से 5 5 10 10 3 13 13 5 18 18 2 20, यानी 20 अब प्लस का बच गया आपका एक्स। एक्स का वैल्यू क्या रखे ताकि पूरी संख्या 9 से कटना चाहिए। यदि देखिए यहाँ से 20 यदि नहीं इसको बनाना चाहते हैं तो जहां से डबल डिजिट आता है ना वहीं से उसको छोटा करने की कोशिश करिए। 5 5 10, 10 का मतलब होता है 1 और 0, इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से मान निकलेगा केवल 1। आगे बढ़िए 3 और 1 4, 4 और 5 9, ये देखिए यहाँ से 3 और 1 4 हुआ था, 4 5 उसके बाद जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब बचा 2 प्लस एक्स केवल। अब काम करिए केवल 2 प्लस एक्स, इसको 9 से कटना चाहिए, एक्स की जगह पर क्या रख दिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 7। क्लियर है, 7। क्लियर है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब बहुत सारे लोग को कह रहा है कि हम 9 से काहे लेंगे, 8 से भी तो ले सकते हैं। देखिए अगर जो 2 को मान निकालना रहता है यहाँ पर फिलहाल अभी 1 मान निकालना, 2 को मान निकालना रहता तब दोनों को लेना जरूरी था, लेकिन मान एक ही को निकालना, केवल एक्स का मान निकालना, कहीं पर और बाई नहीं दिया हुआ है, तो किसी एक से भी काम आप चला सकते हैं। यदि 8 से काम चलाना चाहिएगा तो यानी लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। इसको कटने के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या रखा जाए, यहाँ पर यदि 9 रखते हैं तो 0 का वैल्यू है, 9 रखिएगा तो 92 से नहीं कटेगा, 8 रखिएगा तो 82, 8 से नहीं कटेगा, 7 रखिएगा तो 8 9 72 कट जाएगा, ठीक है, ये 8 से कट जाएगा 7 रखने पर। अब उसके बाद ही इसे वैल्यू आएगा सर 8 से केवल चेक करिएगा तो यहाँ पर देखिए 3 भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद आपको फिर 9 से चेक करना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पर 3 रखिए तो हो सकता है कि वो 9 से ना कटे, इसलिए पहले कोशिश करिए कि 9 से चेक कर ले, ठीक है, ताकि पूरा में से डिसाइड हो जाए कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है। 9 से आपका है जो एग्जैक्ट मान आ जाएगा, 8 से आपका 2 मान आ रहे हैं, 8 से 7 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन 3 जो है सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ 3 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 रखेंगे तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। आप एक बार देख लीजिए, 5 5 10, इसको छोटा बनाने के लिए 1 पढ़िए, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 को हटा दीजिए, बाकी बचा 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स, क्या यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या ये 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये नहीं कट पाएगा। 3 रखने से 3 2 5 और नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि 3 सपोर्ट नहीं कर रहा है, केवल और केवल 7 होना चाहिए। 7 से 8 में भी सपोर्ट कर रहा है और 9 में भी सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है, तो आगे बोलिए। चलिए ठीक है, लास्ट में 3 डिजिट 8 के लिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ध्यान दिया जाए, एक्स का मान क्या है ताकि 7 अंकीय संख्या इतना जो है 72 से विभाज्य। यहाँ भी सर सेम क्वेश्चन है, 9 1 8 7 6 x 2, 72 से विभाज्य मतलब 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए तब 72 से विभाज्य होगा। तो कोशिश करिए कि पहले 9 से चेक कर लें, 9 से चेक करने के बाद जो आपका सही होने का जो सटीक जो है वो ज्यादा आपका बढ़िया हो जाएगा। 9 से चेक करने के लिए कहीं ना कहीं पूरा डिजिट को आपको ढूंढना पड़ता है, 8 के लिए केवल लास्ट 3 डिजिट होता है, तो लास्ट में हम चेक कर लेंगे। तो 9 का व्यवस्था का नियम लगाइएगा, तो पहले बताएं कि जहां पर 9 दिखाई दे रहा है उसको हटा दीजिए। ये देखिए 9 को हटा देते हैं सर, 8 और 1 9, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 7 और 2 9, इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी जो बचा है 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस पर काम करिए 9 के लिए,
कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दे ताकि ये संख्या जो है 9 से कट जाए। तो आपका मान आएगा कि x का वैल्यू रखा जाए 3, ठीक है। तो 3 रख दे यहाँ से, तो 6 3 9, 9 से कट जा रहा है और कोई वैल्यू यहाँ से हो नहीं रहा है, यानी x का वैल्यू कन्फर्म है। 9 के हिसाब से केवल एक ही मान आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 8 के हिसाब से चेक करिएगा तो हो सकता है वहां पर 2 मान सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 के लिए केवल और केवल 3 आ रहा है। 8 के लिए जरा चेक करिएगा तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 8 8 64, 8 7 56, यहाँ पर देखिए 6 x 2 है। यदि यहाँ पर x की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 8 7 56, 7 8 9 72 कट जा रहा है। आगे 7 भी रखिएगा तो भी कट जाएगा, 7 भी रखेंगे तो भी कट जाएगा, लेकिन हमको देखना पड़ेगा 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। तो केवल जो यहाँ से 9 से हम चेक करें तो केवल और केवल 3 आ रहा है, 3 यहाँ 8 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए वो 3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। बड़ा मान से चेक करिए, कोशिश करिए 9 से पहले चेक करें। बिल्कुल सर, 9 से कैसे लिए सर? हमें दोनों को देखना पड़ेगा। देखिए सर, 9 बड़ा वैल्यू है, 8 छोटा वैल्यू है। पहले आप कोशिश करिए 9 से चेक करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कौन सपोर्ट कर रहा है। तो केवल एक ही मान आया 3, मतलब 8 भी तो कटना चाहिए, तो कंफर्म है, लेकिन 9 से केवल एक ही मान आ रहा 3, इसका मतलब 8 से भी 3 सपोर्ट कर जाएगा, ये कंफर्म है। देख लीजिए, हर बार कोशिश करिए कि पहले बड़ा से चेक करें। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए 517 x 3 2 4 को 12 से विभाजित करने पर x का न्यूनतम मान क्या होगा। x का जो वैल्यू आपसे पूछा गया है उसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगा यदि यह संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से यदि विभाज्य है तो इसका फैक्टर करेंगे 4 गुना 3, 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। मान यहाँ पर x का मान वैल्यू पूछा गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। 4 का विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, यानी पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। क्या 4 से 24 कट रहा है? 4 6 24। यदि ये कट रहा है तो इसको चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं। अब बचा 3 को जैसे ही उठाइएगा तब आपका x का मान निकल जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम चेक करने से पहले देखेंगे कि जहां पे 3 दिखाई दे रहा है या 3 से कटने वाला उसको हटा दीजिए। देखिए 3 दिखाई दे रहा है, इसको हम हटा देंगे सर। ये देखिए 2 और 1 3 कट जा रहा है, इसको हटा दीजिए। 7 5 12, 12 भी है वो कहीं ना कहीं 3 से कट रहा है, उसको हटा दीजिए। शेष बचा यहाँ पर 4 प्लस x। अभी संख्या को पूरा जोड़ जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। x के जगह पर क्या रखा जाए? तो x के जगह पर यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 भी रख सकते हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। आगे उसके बाद यहाँ से 9 बनाना तो 5 भी रख सकते हैं, 5 4 जब 9 होगा तो भी आपका 3 से कट जाएगा। आगे कोई कहेगा 8, तो 8 भी सपोर्ट कर रहा है, 8 4 12, 3 से कट जा रहा है। 8 के बाद तो वैल्यू आएगा नहीं, मतलब 3 वैल्यू सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। न्यूनतम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको केवल 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम 2 होना चाहिए। क्लियर है? 2 सभी का 2 आंसर आ रहा है। न्यूनतम पूछ रहा है, हाँ न्यूनतम वैल्यू तो सर आपके पास 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, लेकिन मिनिमम पूछा गया था 2, मैक्सिमम पूछा गया तो 8। 2 सभी का आगे। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। देखा जाए 10 में दिया हुआ है, थोड़ा नीचे क्वेश्चन है, दिया हुआ कि यदि 11 अंकीय संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 5 5 8 8 4 8 0 5 x 6, ठीक है। यह 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो आपसे वैल्यू पूछा गया रूट ओवर x y का मान क्या होगा। और यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, हो सकता है सर ये बाद में हमको पता चला, जो आप लोग को पैकेज मिला होगा टेलीग्राम पर या फिर इसमें चैट में देखिएगा मिल गया होगा, और 2.5 से 3.5 बैच का जो चैट बॉक्स होगा वहां पर मिला होगा PDF, ठीक है। इसमें हो सकता है आपका ये छूटा हुआ कंडीशन। अब टाइपिंग वाला से पूछे काहे से गलती किया जी, छोड़ दिया। बोल रहा है कि सर हमको लगा कि क्वेश्चन है फालतू से लिखा हुआ है, बोल रहा है कि सर ये फालतू लिखा हुआ था इसलिए हम टाइप नहीं किए। हो सकता है आप लोग के पैकेज में ना रहे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन से जरूरी रहना चाहिए जहां x का मान अधिकतम है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पर चेक करते हैं। अब इतना बड़ा संख्या 11 अंक का दिया हुआ है, ये 72 से कटना चाहिए। 72 से कटने का मतलब है कि साइड में लिख लीजिए 8 से और 9 से दोनों से कटना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं 2 मान जो आपका अननोन है सर, एक यहाँ पर x निकालना है, एक यहाँ पर y निकालना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, किसको अब यहाँ पर पहले किया जाए, पहले 8 वाला लगाया जाए कि पहले 9 वाला लगाया जाए, ठीक है। अब आइए देखिए ध्यान दिया जाए, जैसे कहने का मतलब है कि 9 को लगाते हैं यदि आप यहाँ पर
तो 9 का मतलब होता है कि सभी अंकों का जोड़ना पड़ेगा सर, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 9 से कटना चाहिए। लेकिन जब सभी अंकों को जोड़ रहे होंगे उसमें कहीं ना कहीं x और y दोनों उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन 8 का व्यवस्था के नियम में लास्ट में केवल 3 डिजिट का उपयोग करके निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि कोई पहले 9 से निकालने की गलती करता है उसको दिक्कत क्या होगा कि उस समय उसको दो वैल्यू x और y मिलेगा। अब वहां से क्या होगा कि दो वैल्यू जब मिलेगा तो वहां से वैल्यू निकल नहीं पाएगा कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। इसलिए कोशिश करिए इस कंडीशन में कि 9 और 8 दोनों निकालना है। 8 के लिए केवल हमको 3 डिजिट चाहिए, x का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल सकता है। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद हम x का वैल्यू पहले पुट कर देंगे, उसके बाद y का वैल्यू हम निकालेंगे 9 का व्यवस्था नियम लगाकर। आइए पहले 8 का लगा करके यहाँ से x का वैल्यू डिसाइड करते हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ है जहाँ x का मान अधिकतम है, अधिकतम बोला गया, तो जब चेक कर रहे हो तो आप कोशिश करिए कि यहाँ से x का वैल्यू जो होगा 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, यहाँ से कहाँ तक 0 तक, इसी में से कोई एक डिजिट हुआ होगा। तो कोशिश करिए जब यहाँ x का मान अधिकतम है तो कोशिश करेंगे हम अधिकतम से रखने का, 9 से रखेंगे। यदि यहाँ पर 9 रखेंगे तो बनेगा 9 596। क्या ये संख्या 8 से कट रहा है? 8 7 56 नहीं कटेगा सर। यहाँ पर 8 रखिएगा 586, 8 7 56 तो नहीं कटेगा। 7 रखिएगा तो 8 7 56, 1 और 8 गुना 16, 7 से कट जाएगा, 7 होगा। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया कि x का जो वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए वो आपका 7 होना चाहिए। आगे इसमें कोई बोलेगा तो 4 माइनस करके 3 भी हो सकता है, चेक कर लीजिए 3 भी हो सकता है, इसमें 3 भी आ सकता है। लेकिन आपको बोल दिया गया है x का मान अधिकतम है, इसलिए इस 3 को हम काट देंगे सर। x का वैल्यू कन्फर्म 7 होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू केवल और केवल 7 होना चाहिए। अब x का वैल्यू जब 7 हो गया तब लगाइए यहाँ से 9 का विभाजता के नियम। और 9 का विभाजता के नियम लगाने से पहले बताया है कि कहीं पर यदि जोड़ करके 9 आ रहा तो उसको पहले आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको दिखाई दे रहा है 5 और 4 9, हटा दीजिए इसको नहीं ऐड करना है। और कोई दिखाई दे रहा है? ये देखिए आप इसको ऐड करते हैं, दिखाई तो नहीं दे रहा कहीं पे 7 13 नहीं। देखिए यहाँ से 5 5 और 8 13, 13 8 21, 21 को भी आप चाहिएगा तो 2 1 3 बना सकते हैं। 21 को भी चाहिएगा तो 2 या 3 बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना दे। जहां भी डबल डिजिट आए उसको कन्वर्ट करके सिंगल बना सकते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ से 5 5 और 8 कितना 13, 13 जो आ रहा है इसको हम 3 और 1 4 पढ़ेंगे सर। 8 4 12, 12 को हम 2 1 3 पढ़ेंगे। उसके बाद 3 8 11, 11 को हम लोग 2 पढ़ेंगे। 2 के बाद 2 5 7, उसके बाद यहाँ भी x का वैल्यू 7 है तो 7 7 इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 को 4 1 5 पढ़ेंगे। अब 5 6 11, 11 को आप लोग 2 पढ़ सकते हैं, 11 को 2 पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से ये हो गया कि सभी का जोड़ जो है वो आ गया 2 प्लस x। अब इसको 9 से कटना चाहिए तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या रख दें ताकि 9 से कट जाए, तो यहाँ पर होना चाहिए 7। यहाँ पे वैल्यू 7 होना चाहिए, x का भी वैल्यू 7। और देखिए यहाँ से सॉरी ये बाई है सर, बाई 2 प्लस बाई यानी बाई का ही वैल्यू 7 आ गया। और यहाँ से देख रहे हैं x का ही वैल्यू 7 आ गया है। आपसे मान पूछा गया कि रूट ओवर x बाई का मान क्या होगा, यानी रूट ओवर यहाँ पर 7 गुने 7 रखेंगे तो आंसर होना चाहिए 7 के बराबर होना चाहिए। डी आंसर है सही। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। ओके नो सर। ठीक अच्छा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। 8 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, 8 में तो क्लियर हो गया होगा। 7 कैसे आया, 3 कैसे आया था, 3 को हटा दिए क्योंकि मैक्सिमम बोला जाता है। ठीक इसमें जो किया उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9 वाला में जिसमें आप लोग क्या करते 5 और 8 13 पहले करते, ठीक है। पहले तो यही करते कि सभी को जोड़ते। हम यहाँ से देखिए कि जहां से 9 मिल रहा है उसको पहले हटा दिए। हटाने के बाद देखिए 5 और 8 13 जब करेंगे तो 13 थोड़ा सा डबल डिजिट हो गया, 12 हो गया। इसको 3 और 1 4 कर लीजिए, सिंगल डिजिट में बना लीजिए, ठीक है। जब 4 बना लिए तो उसके बाद 8 में इसको जोड़ेंगे तो 4 8 12, 12 भी डबल हो गया, इसको सिंगल बना दीजिए ना, 2 1 3 कर दीजिए। 3 8 11, 11 को सिंगल बना देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 5 7। अब यहाँ से x का वैल्यू 7 था तो 7 7 14, 14 को सिंगल बनाएंगे तो 4 1 5, 5 6 11 और 11 को फिर सिंगल बनाएंगे तो 1 प्लस 1 का मतलब 2। अब डायरेक्ट यहाँ से उठाए 2 और एक यहाँ से बच गया था बाई। 2 प्लस बाई को 9 से कटना चाहिए, मतलब बाई का वैल्यू 7 आ गया। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर देखा जाए। 11 नंबर यदि 6 अंकीय संख्या 15x1/2 तो क्या लिखते हैं 15x1/2 को
44 से विभाजित किया जाता है तो x प्लस 22 किसके बराबर होगा? x प्लस 22 किसके बराबर? ठीक है, देखिए ध्यान दिया जाए। 44 को पहले टारगेट करिए, किसका किसका फैक्टर है? तो 4 गुना 11, ठीक है, 4 गुना 11। मान देखिए यहाँ पर 2 का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। आपको हम बताए थे कि पहले किसको उठाएं, तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है सर, 2 वाला, कि पहले 4 को उठाएं कि पहले 11 को उठाएं। अब देखिए यदि 11 को पहले यदि उठाते हैं तो 11 का मतलब कहीं ना कहीं पूरा अंक से मतलब है आपको। अब पूरा अंक में 2 को ऐसा है आपका x है वो y जिसका मान पता नहीं, अब एक ही साथ 2 को मान तो निकल नहीं सकता है, इसलिए कोशिश करिए कि पहले यहाँ पर हम 4 का जब विभाजता का नियम लगाएंगे तो लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, और जब y का वैल्यू निकल जाएगा तब हम 11 का विभाजता नियम लगा करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो आइए पहले हम 4 का विभाजता का नियम लगाते हैं। 4 से लास्ट में कटना चाहिए सर, यहाँ पर वैल्यू y का मान क्या क्या हो सकता है? तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए 4 से। 1 रखेंगे यहाँ पर, y का वैल्यू 1, तो 4 × 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 रखेंगे तो भी देखिए 8 × 32, 2 के गैपिंग में रखिए, 5 7 9, ठीक है, यानी 1 3 5 7 9 रखते हैं y की जगह पर, तो ये 4 से कट जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? 1 3 5 7 9, 1 भी रखेंगे तो भी 4 से कट जाएगा, 3 भी रखेंगे तो 8 × 32, 5 रखेंगे 13 × 52, 7 रखेंगे 18 × 72, 9 रखेंगे 23 × 92। अब आइए जरा इस पर, अब इसमें कहीं नहीं दिया हुआ सर कि x का वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया। आइए अब चेक करते हैं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 वैल्यू y का सपोर्ट कर रहा है, x का मान क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ से हम पहले करते हैं कि एक y को हम पहले a1 मानकर चलते हैं, y की जगह पर 1 लेकर चलते हैं। तो देखिए 1 5 x 1 और y की जो जगह है वहां पर हम 1 लेकर चलते हैं, ठीक है, 1 तो आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको आप चेक करिएगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए। 11 का विभाजता का नियम था, यहाँ पर 11 का लगाना है। 11 को ही बताया था कि यहाँ से इसमें से घटाइए आप, ठीक है। 1 - 2 का मतलब -1, इसको घटाएंगे तो x - 1, इसको घटाएंगे तो -4, सभी को ऐड कर दीजिए तो -4 -1 -1 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी पूरा को ऐड करने के बाद कहीं ना कहीं x - 6 मिल गया। अब इसको कटना चाहिए 11 से, या इसको 11 का मल्टीपल में आ जाए या तो 0 आ जाए। अब बताइए इसके बराबर या तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो बताइए x का जगह पर क्या होगा? तो बोलिएगा 6 होना चाहिए, x का जगह पर 6 होना चाहिए। 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, मतलब 11 से कट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? 1 काहे लेंगे जब 3 आ रहा है तो, अरे बकलोल 1 काहे लेंगे जब 3 आ रहा है? 1 नहीं आ रहा है, 1 भी तो आ ही रहा है। अरे 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, देख लीजिए चेक करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम यहाँ से पहले y का वैल्यू 1 लिए थे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। जब y का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 6 आ रहा है। अगर जब आप देखिएगा कि y का वैल्यू जब 3 लीजिएगा मतलब 2 बढ़ाइएगा तो कन्फर्म है कि x का वैल्यू 4 आएगा। एक दूसरे से देख रहे हैं, आपका ऑड प्लेस पर है, ठीक है। जिस समय अब इस हिसाब से हम निकालेंगे यदि कि x का वैल्यू y लिए तो सॉरी y का वैल्यू जब 1 लिए तो x का वैल्यू कितना आया? 6 आया। यानी हम कह सकते हैं एक बार कि जिस समय हम y का वैल्यू को 1 लेते हैं तो x का जो वैल्यू मेरा यहाँ से निकल के आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो इसके अनुसार से x प्लस y का वैल्यू जो होना चाहिए वो 7 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। x प्लस y का वैल्यू 7 के बराबर होना चाहिए। यदि कोई ये 3 लेके देखता है तो 3 लेकर के आप देख लीजिए y का वैल्यू जब जिस समय 3 लीजिएगा तो x का वैल्यू कंफर्म है कि यहाँ यदि 2 बढ़ा रहे हैं ना तो ये 2 कम, x का वैल्यू 4 आएगा, वहां से भी आंसर 4 3 साथ ही होंगे, ठीक है। आंसर पर कोई आंसर नहीं पड़ने वाला है सर। हाँ, जिस समय x का वैल्यू 6 तो y बराबर 1, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसको मिटाते हैं। यदि किन्हीं को मन कर रहा हो कि हम y का वैल्यू 3 रखेंगे तो आइए यहाँ पर 3 रख के देख लेते हैं सर। यहाँ तक हो गया होगा। आइए यहाँ पर y की जगह पर हम 3 रखते हैं। 3 रखिए तो 3 - 2 का मतलब प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रहेगा, x - 1 और 1 - 5 का मतलब माइनस का 4। अब इसको ऐड करिए, -4 -1 और +1 है तो -5 और +1 का मतलब -4। ये देखिए आ जाएगा x - 4। इसको जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में कुछ भी होना चाहिए। अब बताइए x के बराबर पर क्या रखें ताकि 0 आ जाए? तो बोलिएगा 4। अब बताइए यहाँ से जब y का वैल्यू को हम 3 लिए थे, जब y बराबर हम 3 लिए थे, अपने आप देखिए x बराबर 4 दिखा रहा है, x बराबर 4 मतलब यहाँ भी यदि x प्लस y निकालना चाहे तो आपका आंसर साथ ही आना चाहिए। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया हुआ है कि यदि 10 अंकों वाली संख्या 6, 7, 1, 2, 7, 22, 7, 6, x 2 88 से विभाज्य है तो आपसे मान पूछा गया 7x माइनस 2y का मान क्या होगा, जहां x का मान न्यूनतम है। इस पर थोड़ा गौर करिएगा, x का मान न्यूनतम होना चाहिए, x जो है एकदम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है सर। 88 से विभाज्य होना चाहिए, x का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो बताइए 7x माइनस 2y का मान क्या होगा। 88 से विभाज्य का मतलब होना चाहिए यहाँ पर 11 गुना 8, यानी 8 से भी कटे संख्या, 11 से भी कटे। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि पहले किसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखिए 11 के लिए पूरा का जरूरत पड़ेगा, जिसमें आपको x भी नहीं पता है, y भी नहीं पता है। तो कोशिश करिए कि पहले 8 का विभाज्यता का नियम लगा करके लास्ट के 3 अंक से केवल x का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं 6x2, 8 से कटना चाहिए, वैल्यू क्या रखें। और थोड़ा सा गौर करिए, x का मान न्यूनतम होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। तो जब चेक ही करना है और न्यूनतम होना चाहिए x का वैल्यू, तो हम चेक करेंगे 0 से। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 तक। तो कोशिश देखिए यहाँ पर करिए 0 से चेक करेंगे। जब मैक्सिमम बोलता है तो हम 9 से चेक करते हैं। यदि यहाँ पर आप 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0, तो 8 सते का 56, 4 बचेगा, नहीं कट पाएगा। 1 रखिएगा, 8 सते 56, 56 और 5 नहीं कटेगा, 1 रखने से नहीं कटेगा। 2 रखिएगा तो 62 हो जाएगा सर, 8 सते 56, 3 रखेंगे तो 8 सते 56, हाँ 3 रखने पर आ जाता है। x के जगह पर जब आप 3 रखिएगा तो 8 सते 56, 7 बचेगा रिमाइंडर, 8 नमा 72, यानी x के जगह पर 3 आएगा। अब क्या आपको हम बताना चाहते हैं, यदि यहाँ पर सेकंड डिजिट पे बात कर रहे हैं तो 3 जब आ गया, 8 से विभाज्यता का नियम लगा रहे हैं तो 4 बढ़ा करके मतलब 3 और 4 7, 7 भी रखिएगा तो भी x के जगह पर सपोर्ट करेगा। 7 रखेंगे तो 67 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 88 64, 3 बचेगा, 8 चौके 32। क्लियर है। तो x के जगह पर 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए सर आपको। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं जो x का वैल्यू आ रहा है वो 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, लेकिन 7 को हम लोग नहीं लेने वाले हैं क्योंकि बोल दिया गया कि x का वैल्यू न्यूनतम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 7 को हम कैंसिल कर दिए, केवल और केवल 3। अब यहाँ से 3 आ गया तो 11 के विभाज्यता का नियम लगाइए। ठीक है, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। लगाने के लिए यहाँ पर यही बताया कि 3 माइनस 2 का मतलब 1, 7 माइनस 6 का मतलब 1, 7 माइनस 22, 7 माइनस 22, ये देखिए 1 माइनस 2 का मतलब -1, 6 माइनस 7 का मतलब -1। इसमें किन्हीं को दिक्कत होगा तो जरा बोलिए, ये तरीका सही है? ये जो तरीका कर रहे हैं 11 वाला? जी सर सही है। आइए जरा इसको आप जोड़ते हैं, अंतर कर लिया हम लोग तो जोड़ते हैं यहाँ पर 1 1 2 7 2 9। देखिए ऐसे भी देखिए जोड़ेंगे तो प्लस 1 2 है, 2 माइनस 1 है, तो इससे ही तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी बच गया यहाँ पर कितना 7 माइनस 22। 7 माइनस 22 जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल में कुछ होना चाहिए। 22 की जगह पर क्या रखा जाए ताकि 0 आ जाए, तो सिंपल सी बात है 22 बराबर होना चाहिए कितना 7। अब यहाँ से देखिए x के जगह पर हम लोग रखे थे 3, तो 22 बराबर आ गया था 7। अब इसका मान आपसे पूछा गया तो पुट कर दीजिए यहाँ पर x बराबर 7, सॉरी x बराबर 3, 7 21 माइनस 7 दूना 14। ये देखिए घटाइएगा तो आंसर 7 आपका तैयार है, 7। डी सब आंसर आ गया। चलिए आगे पढ़ा जाए, क्लियर है, इसको मिटाते हैं। जिनको फिर से देखना होगा वो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 2 0 7 4 x 4 y 2 88 से विभाज्य है, ठीक है, तो मान पूछा गया आपसे 4x प्लस 3y का मान क्या होगा, जहां y का मान न्यूनतम है। सर बोल दिया गया y का वैल्यू न्यूनतम है। देखिए ध्यान दीजिए, पूरा क्वेश्चन का सारांश यहाँ पर लिख दिए। ये जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या 8 अंक का है, इसमें 2 को वैल्यू आपको पता नहीं है। ये जो संख्या 88 से विभाज्य है, यदि 88 से विभाज्य है तो x और y का वैल्यू निकलेगा, और y के बारे में बोला है कि y का मान जो है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो बताइए कि 4x प्लस 3y का मान क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको अलग अलग x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई करते हुए y का वैल्यू न्यूनतम लेते हुए करना है। आइए यहाँ से 88 के लिए आपको चाहिए 11 का विभाज्यता का नियम और
8 का विभाजता के नियम। पहले किसको अप्लाई करें, तो 11 के लिए पूरा हमको देखना पड़ेगा। पूरा में देखेंगे तो यहाँ x भी अननोन है, y भी अननोन है, निकालना असंभव हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि पहले 8 का नियम लगाएंगे तो अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। y की जगह पर क्या रखा जाए, तो यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से 4 है, y है, 2 है, इसको 8 से काटना चाहिए, ठीक है। y की जगह पर क्या रखें, इसको थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलिएगा। y का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो जब मिनिमम बोला गया तो हम 0 से चेक करेंगे। पहले y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, काय के लिए हम 9 में जाके मरेंगे। तो यहाँ से पहले y का वैल्यू 0 रखिएगा तो 8 पर 40, वहां से शेष 2 बच जाएगा, 0 नहीं होगा। 1 रख के देखिएगा, यहाँ से 8 पर 40, 1 बचेगा, 12 नहीं कटेगा। 2 रख के देखिए, यहाँ से 8 पर 40 नहीं होगा। 3 रखिए, 8 पर 40, 3 शेष बचेगा और 8 चौके 32, यानी कन्फर्म है सर कि 0, 1, 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है। 3 के बाद देखिए आगे आपको 4 जोड़ दीजिए तो 7 सपोर्ट करेगा। 8 पर 40 और 8 9 72, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो y का जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 3 सपोर्ट कर रहा है और आपका 7 सपोर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर 3 रखते हैं तो भी पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, 7 रखते हैं तो भी कट जाएगा। लेकिन कहा गया है कि y का वैल्यू न्यूनतम होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं y का वैल्यू यहाँ पर 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, लेकिन 7 को हम लोग नहीं लेकर चलेंगे। y का वैल्यू न्यूनतम रहने के कारण 3 को लेकर चलेंगे। अब इससे क्लियर हो गया। तब आइए 11 के व्यवस्था के नियम। यहाँ पर देखिए y का जगह पर 3 आ गया है, घटाइए यहाँ से 3 - 2 का मतलब 1, x - 4, ठीक है। आगे 7 - 4 का मतलब 3, 2 - 0 का मतलब 2। अगर जो एक संख्या एक अंक और यहाँ पर बचा हुआ रह जाता तो 0 लगा कैसे घटा देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जोड़ा लग गया है, ठीक है। अब सभी को ऐड करिए। ऐड करने का मतलब 3 2 5, 5 1 6, 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस में बचेगा, लेकिन आपका फाइनल x + 2 आना चाहिए। इसको देख लीजिए, 3 2 5, 5 और प्लस 1 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस x + 2, इसका जो मान होना चाहिए 0, 11, 22, ये सब कुछ होना चाहिए। x की जगह पर क्या रख दे ताकि 0, 11, 22 कुछ भी आ जाए। 0 लाने के लिए बाबू इसको माइनस रखना पड़ेगा। x का वैल्यू कहीं माइनस में हो ही नहीं सकता क्योंकि x एक डिजिट है, माइनस नहीं रख सकते हैं तो 0 नहीं होगा। तो चलिए 11 बनाने की कोशिश करिए। 11 बनाने के लिए 2 है, x की जगह पर क्या आना चाहिए तो 9। यदि इसका वैल्यू 9 रखते हैं, 9 2 11 मतलब संख्या 11 से कट रहा है, क्लियर है। अब x का वैल्यू 9 आ गया। जब x का वैल्यू 9 आ गया, यहाँ y का वैल्यू 3 हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 9 और y बराबर लिए थे 3। आपसे मान पूछ रहा है 4x + 3y। यहाँ पर मान रखिए x का 9, 9 चौके, यहाँ पर लेते हैं 36 प्लस 3y, 3 तिया 9, 36 और 9 आपको होना चाहिए 45 आंसर। 45 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया होगा तो बोल दीजिएगा यस सर। यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। यस, चलिए एक और हो जाएगा। आगे जरा क्वेश्चन नंबर 14 पर देख लेते हैं। 14 देखा जाए। यदि x तथा y एक संख्या इतना के 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है। ये देखिए 3 4 7 x और y, ये जो पूरा संख्या है वो 80 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x + y का मान क्या होगा, x + y का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कहीं भी यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखा गया, 80 बोला गया है। 80 का मतलब उसको फैक्टर करिएगा तो 8 × 10, ठीक है। और इस पे थोड़ा फोकस करिए। 10 से कोई संख्या पूरा तभी कटेगा जब उसके लास्ट में 0 रहेगा, ठीक है। 10 से कोई संख्या को कटने के लिए उसके अंतिम में 0 रहना अति आवश्यक है। तो पहले यदि हम 10 का विभाजता का नियम लगाएं कि पूरे संख्या को 80 से कटना है तो 8 से भी कटे और 10 से भी कटे। 10 से कटने का मतलब है कि लास्ट में तो 0 होना ही पड़ेगा, यानी y का जो वैल्यू है कंफर्म हो गया कि 0 होगा, ठीक है। अब देखिए बचा आपका 3 4 7 x, यहाँ पर 0 हो जाएगा सर। अब इसको 8 से कटने के लिए अंतिम 3 डिजिट को 8 से कटना चाहिए, ठीक है। अंतिम 3 डिजिट y वाला कंफर्म हो गया 0 क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 10 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या रखा जाए, तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू अगर जो हम रखेंगे 0 तो नहीं होगा, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे अगर जो x का वैल्यू तो देखिए 8 9 72 पूरा कट जाएगा। 2 रख दिएंगे, उसके बाद आप यदि 4 रखेंगे तो भी कट जाएगा, सॉरी 4 नहीं 6 रखिएगा। 8 9 72, 4 शेष बचेगा, 8 5 40, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं होगा क्योंकि 4 बढ़ाएंगे तो 10 के पास चला जाएगा। अब आपसे मान पूछा गया कि x + y का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ध्यान दिया जाए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं बोला गया है, y का वैल्यू कंफर्म है 0, ठीक है। y का वैल्यू कंफर्म है 0, तो x का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक बार x का वैल्यू 2 भी हो सकता है।
6 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं कहा गया है, मतलब x का वैल्यू 2 भी हो सकता है या आपका x का वैल्यू 6 भी हो सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया x प्लस y का मान क्या होगा, तो x प्लस y का मान, एक बार हम y का वैल्यू 0 के साथ 2 को जोड़ेंगे तो 2 भी हो सकता है, और एक बार 6 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 6 भी हो सकता है, यानी 2 और 6 में से कोई भी एक हो सकता है, या तो 2 हो जाए नहीं तो 6 हो जाए, ठीक है। 2 और 6, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इन ऑप्शन नंबर डी, या तो ए नहीं तो सी। जी आंसर डी होगा, ठीक है। अच्छा, कल छुट्टी मनाना है, दही चूड़ा तैयार है ना? दही चूड़ा तिलकुट सब रेडी है? नहीं सर, हमको बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप तो घर पे रहिएगा, आराम से खाइएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई तो घर जाना है ना। चलिए कल छुट्टी रहेगा सर, कल छुट्टी रहेगा। आप मंडे को एक बार आएंगे, मंडे को क्लास होगा, ठीक है। कल आप लोग सबको दही चूड़ा खाइए, सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया से सर आप लोग मनाइए मकर संक्रांति। आइए फिर मंडे को मिलते हैं, ठीक है, बाय।